ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रब्रमाय नमः। ओम मातिश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। 2026 जनवरी महीना खत्म हो गया, फरवरी महीना शुरू हो गया। फरवरी महीना ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार मेष राशि वालों का 7.5 समय में कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना। अब तक मेष राशि वालों का बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। कुछ लोगों का फिलहाल चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिनको ठोकाई पिटाई पड़ रहा है 7.5 का हैवी ठोकाई पिटाई पड़ रहा है। किसका ऑपरेशन हो चुका है, किसी का दाम्पत्य जीवन में हुलस्थुल हो चुका है, किसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर्दाफाश हो गया है, किसी का मान सम्मान का हानि हो गया, कोई झूठ फरेब झूठा एलिगेशन लग गया है, मान सम्मान का हानि होके कोई फेसबुक इंस्टाग्राम में रोते बिलखते बैठा हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो किसी का बिजनेस ठप हो गया, नौकरी चला गया है, किसी का ऐसा बीमारी हो गया है कि जिसका नाम लेना आप बोलोगे डरा रहे हो। तो 7.5 का इम्पैक्ट इफेक्ट मेष राशि वालों को ऑलरेडी सीवियर रूप में मिलना चालू हो चुका है। और ये मेरा अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो मेष राशि का 1 साल पहले का मेरा प्रेडिक्शन था, और इस समय वो सब होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी का माँ बाप, सास ससुर बीमार, हॉस्पिटल का दौड़ भाग, भयंकर खर्चा, रोक चाह के भी नहीं रोक पा रहे हैं। किसी का पुराना केस बाहर उगड़ के आ गया, किसी का आग लग गया, और किसी को जीव जंतु काटने लगे। किसी को कुत्ता काट लिया, तो किसी को बिल्ली, तो किसी को चूहा, तो किसी को मधुमक्खी, तो किसी को सांप, गांव क्षेत्र में। और मेष राशि वालों के अंदर इरिटेशन, असहिष्णुता, भय, बीमारी, अशांति, बिन फालतू का यात्रा और यात्रा में खर्चा, तीर्थाटन भी करा रहा है कुछ लोगों को। किसी का दांत का प्रॉब्लम, किसी का आंख का प्रॉब्लम, किसी का नाक का, किसी का ईएनटी, कोई तो ब्लैकमेल का शिकार हो रहा है, तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, घर वाली बाहर वाली के चक्कर में, और किसी का स्वास्थ्य इतना बिगड़ा है कि डाउट में पड़ रहा है, किसी का मन उदास, किसी का माँ बाप के प्रति क्रोध, किसी का पैर कमर दर्द, मुचकना, कमर दर्द, माइग्रेन। तो कोई ऑनलाइन पेमेंट करके फंस गया, ठग गया, कोई दोस्त धोखा दे दिए, लबरा लबरी धोखा दे दिए, ईगो का शिकार, कर्म क्षेत्र में किसी का डिमोशन, किसी का ट्रांसफर। ऐसे कई प्रकार का समस्या दे के मेष राशि वाले विगत दिनों में गति कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ लोगों का ऑपरेशन हो चुका है, कुछ लोगों का चल रहा है, कुछ लोगों का होने वाला है, कुछ लोगों का ठीक ठाक चल रहा है। उनको पता नहीं कि 7.5 है, बस चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग फरवरी का महीना 7.5 का पीरियड में ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार कैसा रहने वाला है मेष राशि के लिए। सबसे पहला, मेष राशि का इस महीना जो बड़े प्लैनेट हैं वो द्वादश में शनि बाबा, लाभ स्थान में राहु बाबा, और दशम स्थान में 4 ग्रह से शुरू होगा। महीना का प्रारंभ में फरवरी में बुध, शुक्र, राहु और सूर्य 15 तारीख के बाद यहाँ एंट्री मारेंगे। पंचम में केत छुड़ाए, खेत, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, धोखा धोखी। तृतीय स्थान में गुरु बृहस्पति बैठ के माइजर, किसी किसी को लोभी बना रहे हैं। तो राहत कहीं से भी नहीं है, और ले दे के जितना कुछ था, मेष राशि का लग्नाधिपति मंगल लंबे समय से कमर्स चल रहे हैं, और
अभी 10th स्थान उच्च का में भी कंबस्ट है। शक्तिहीनता के कारण रोग बीमारी, इच्छा नहीं होना, रुचि नहीं होना, पड़े रहना, और जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए रुचि होना। कभी कभी बहुत उग्र था। थोड़ा बहुत संभल गए थे क्योंकि मंगल का दृष्टि चल रहा था, लेकिन अभी मंगल फरवरी का एंड पार्ट में राहु के साथ जाके अंगारक बनाएंगे। तो बहुत सारे मेष राशि वालों की जिंदगी में फरवरी एंड पार्ट में प्री पोस्ट इफेक्ट के अनुसार बड़ा सारा समस्या खड़ा हो सकता है। लाभ स्थान में ग्रह आ रहे थे, बहुत कुछ लाभ मिलने वाला था, लेकिन मंगल के कारण और पीछे शनि के कारण ये घर ब्लॉक हो जाएगा। तो जो लाभ मिला हुआ आता आता पैसा रुक गया होगा। इंतजार करके बैठे हैं कब आएगा, कब होगा, कब होने वाला है, लेकिन हताशा, उदास और मायूसी के सिवा और कुछ मिल नहीं रहा है। ये अभी का ग्रह गोचरीय कंडीशन है। तो चलिए मेष राशि वाले हम लोग देख लेते हैं क्या होने वाला है अभी आगे आगे आपके साथ फरवरी का महीना। तो हम लोग टारो एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों को लेके चलेंगे। सबसे पहला मेष राशि फरवरी महीना एस्ट्रो टारो रीडिंग के अनुसार मेष राशि शनि 7:30 के समय भयंकर जो किसी किसी को पीड़ा हो रहा है वहां से कैसे निकलेंगे, क्या होने वाला है। सबसे पहला मैटर ऑफ हेल्थ, मेष राशि फरवरी का महीना एंड तक मेष राशि के ऊपर मंगल का दृष्टि रहेगा, केतु का दृष्टि, मंगल और केतु का दोनों का दृष्टि रहेगा। शनि द्वादश में है और हेल्थ का कंडीशन, लग्नाधिपति मंगल खुद कॉम्बस्ट चल रहा है और उच्च का होके बैठा है। सर्दी, ठंडा, खांसी, बुखार, दांत में दर्द, सर में दर्द इत्यादि का छोटका मोटका संभावना, किसी किसी का बड़ा संभावना। टारो कार्ड कह रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स फिलहाल अच्छा होगा, लेकिन शनि द्वादश अपना हॉस्पिटल का घर ओपन है तो उस क्षेत्र में कुछ कंडीशन नॉट गुड दिखाई दे रहा है। और कार्ड आया कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव कार्ड है लेकिन रिवर्स सेक्टर में आया। तो रिवर्स सेक्टर में आना मतलब कुछ जिंदगी में जो आशा करते हो पलट सकता है और एक वैमनस्यता भी दिखाई दे सकता है। मेष राशि का धन का अवस्था फरवरी का महीना, धनाधिपति कंबस्ट दशम और एकादश में जाएंगे। एकादश में अच्छा फल देना चाहिए, ब्लॉक होकर बैठ जाएंगे। इस घर के ऊपर शनि का प्रचंड दृष्टि है। तो ऐसे कंडीशन पे सबसे पहला मेष राशि का धन स्थान में धनाधिपति कंबस्ट, किसी शुभ ग्रह का धन स्थान के ऊपर दृष्टि नहीं है और ऐसे कंडीशन पे धन लाभ स्थान में जाने के कारण हाँ पॉजिटिव द एम्प्रेस, धन प्राप्ति का योग तो है लेकिन उतना होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी मिलते मिलते रुकने वाला जो इफेक्ट है। मंगल जब इस घर में घुसेगा पाप कर्तरी खत्म होगा लाभ स्थान में, तो मेष राशि को कुछ मिलने वाला है। टारो कार्ड कह रहा है द एम्प्रेस, हाँ पॉजिटिव मिलने का पूरा संभावना है और बढ़िया मिलेगा, लेकिन वही होने वाला है। लाभ स्थान से मिला और व्यय स्थान में शनि बैठा है लेने के लिए। आया राम और गया राम, हाथ में कुछ आया नहीं और समझ में कुछ दिखा नहीं। तो ये कंडीशन फरवरी का महीना मेष राशि। मेष राशि का सपोर्ट फरवरी का महीना, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, बुध, ये भी दशम और अपने से अष्टम और ये भी लाभ स्थान में घुस जाएगा, यानी अपने से नवम में जाएगा तो कुछ होना चाहिए था, लेकिन फिर वही बात है। मंगल कंबस्ट, मंगल पाप कर्तरी में फंसाएगा, राहु के साथ बड़ा जड़ बुद्धिता इफेक्ट दिखाई देगा। तो ऐसे कंडीशन पे बहुत ज्यादा सपोर्ट का संभावना नहीं है, लेकिन मंगल क्रॉस करने के बाद देगा। लेकिन यहाँ पर कार्ड बड़ा खतरा आ रहा है, डेविल कार्ड, नॉट गुड मेष राशि के लिए। छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन के माध्यम से धोखा मिलने का संभावना है और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। द कार्ड ऑफ डेविल्स नहीं का कार्ड है और ये कार्ड निकलते ही मेरे अंदर कपकपी होता है और इट इज नेचुरली इस क्षेत्र में आपको संभल के चलना चाहिए। हालांकि यहाँ गुरु बैठा है, अच्छा देना चाहिए, लेकिन हाउस में बल नहीं है। बात करते हैं भूमि भवन वाहन माता सुख मन, चतुर्थ स्थान, फोर्थ हाउस। इस भाव का कंडीशन अगर आप देखोगे तो ये शनि 7:30 के पीरियड में मन में बहुत सारा किसी किसी को जमीन घर जायदाद खरीदने का रुचि तो जरूर होगा,
लेकिन आशा आशा में रहने वाला है। इस भाव के ऊपर सूर्य मंगल का नीच दृष्टि और 15 तारीख के बाद सूर्य का दृष्टि हट जाएगा, तो 15 तारीख के बाद केवल मंगल का दृष्टि रहने वाला है। और कार्ड आ रहा है 9 और 5 ऑफ सोर्ड, तो यहां से भी कोई खास आशा दिख नहीं रहा है। मेष राशि का 5th हाउस प्रेम प्यार शिक्षा संतान पंचम स्थान, और यहाँ जब केतु बैठता है तो पूर्व जन्म का कोई ना कोई लवरा लवरी जिंदगी में आके फिर फूल लगाने का संभावना करता है, धोखा धोखी देने का संभावना बनता है। तो प्रेम प्यार में सफलता, शिक्षा संतान के क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। 9 का कार्ड आया 10 ऑफ सोर्ड, इट इज नॉट गुड, सावधान। मेष राशि का दाम्पत्य जीवन, शुक्र बनता है, कंबस्ट हुआ है अपने से चतुर्थ और आपसे लाभ स्थान में चला जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप का हाउस का मालिक कंबस्ट है, राहु और गुरु का दृष्टि है। गुरु का दृष्टि जब तक है बचाएगा। और यहाँ पर आ रहा है रिवर हाँ का कार्ड पेंटाकल्स, लेकिन रिवर्स कंडीशन पे, यानी बिना सहायता में आपका दाम्पत्य जीवन उतना बढ़िया नहीं रहेगा। और मेष राशि का कई सारे केस ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं अब तक, जिनका दाम्पत्य जीवन झोल झमेला झंझट झगड़ा कोर्ट कचहरी माली मकदमा फैमिली कोर्ट तक जा चुका है। इस क्षेत्र में मेष राशि वालों को बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। बात करते हैं भाग्यस्थान। भाग्यस्थान के अभी हाउस खाली है, गुरु का दृष्टि है, इसलिए सेव रहेगा, उतना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर दिख नहीं रहा है। लेकिन शनि का भी दृष्टि और केतु का दृष्टि, तो भाग्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉक तो करवाएगा ही, यानी जब आप एफर्ट करोगे तभी फल मिलेगा। और टारो कार्ड यहाँ पर कहता है हाँ द फूल, पॉजिटिव कार्ड बट रिवर्स हुए। देखिए क्या कार्ड में पड़ रहा है मेष राशि वालों के लिए। हम अब बात करते हैं मेष राशि का कर्म क्षेत्र। सूर्य बैठे हैं, सारे ग्रह यहाँ पर कंबस्ट चल रहे हैं। 15 तारीख के बाद सूर्य भी यहाँ चले जाएंगे, मंगल अकेला बैठेगा लेकिन फिर भी कंबस्ट रहेगा। ऐसे कंडीशन पे दशम का ग्रह कंडीशन तो ठीक है, भावाधिपति का बल भी ठीक है, लेकिन ग्रह फल देने के लिए कैपेबल नहीं है। यहाँ पर आ रहा है 9 का कार्ड और 8 ऑफ सोर्ड। बहुत ज्यादा पॉजिटिव होप कर्म क्षेत्र से नहीं करना। किसी किसी का ट्रांसफर हो सकता है, किसी किसी का डिमोशन हो सकता है, किसी किसी का ओवरलोड हो सकता है, काम में बंध सकते हो, कुछ बीमार के कारण जॉब नहीं जा सकते हो, किसी किसी का बीमारी एग्रावेट या नया बीमारी का अंदाज दिखाई दे रहा है। लाभ का सेक्टर का बात करते हैं। लाभ का स्थान में राहु शुक्र बुध, बाद में सूर्य, ग्रहण का महीना है और ग्रहण का महीना में यहाँ पर फिर भी लाभ स्थान में सभी प्लैनेट अच्छे देते हैं, तो फल अच्छा आया। टारो कार्ड भी आया, द स्ट्रेंथ, गुड एनर्जी मिल रहा है यहाँ पर, ऐसा कंडीशन ठीक है। तो 7.5 का पीरियड है मेष राशि वालों का। इन्वेस्टमेंट और कंडीशन इस महीना में थोड़ा रुक जाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लाभ स्थान ब्लॉक चल रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा होप मेष राशि वालों का नहीं रहेगा। इस क्षेत्र में सावधानी के साथ चलना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं धोखा का संभावना है। बिना पढ़े लिखे किसी भी पेपर में सिग्नेचर नहीं करना मेष राशि वालों को हिदायत है, और किए तो लंबा समय तक फंस सकते हो। धोखा का बहुत संभावना है। मित्र बंधु, छोटा भाई बहन, लवरा लवरी, काम इत्यादि के चक्कर में जो लोग सेक्स के चक्कर में, मैं बता दूं मेष राशि वाले जो कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन, लव अफेयर्स, या फिर घर वाली बाहर वाली, या किसी भी प्रकार का प्रेम प्यार का बिलीव में नहीं जाना। डेथ का कार्ड ये टारो का निकला है, बुरी तरह फंसोगे। बिलीव नहीं करना, बिलीव नहीं करना, बिलीव नहीं करना, ये आप ब्रह्म शब्द समझ लो, वरना बहुत रोगे।